और मैं तो आह्वान करता हूं, अरे पीडीए के नौजवानों, जागो, तुम्हारे भगवान के ऊपर कहा गया है, तुम्हारे भगवान के ऊपर ये बोले हो। अब अगर सनातनी, कौन सा सनातनी ये बनाना चाहते हैं और असली सनातनी है, तो यहां श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा और जो लोग उससे जुड़े हैं, आओ, मैं आह्वान करता हूं, यहां से गुरु मंत्र भी दूंगा, गुरु दक्षिणा भी दूंगा और सब कुछ शक्ति प्रदान करूंगा। ऐसे महंतों का सर्वनाश होगा। हम लोगों का सत संत से, क्योंकि सत्ता संत से टकराती है तो चूर चूर हो जाती है। आज लाखों पीडीए के संत कल्पवास कर रहे हैं श्रद्धेय नेताजी के लिए। अब खुला चैलेंज हमें अखिलेश के लिए भी यहां से आह्वान करता हूं, मां सरस्वती, मां गंगा, मां जमुना से ऐसे लोगों को सुन करके, यही भाजपा के लोग हैं, आदरणीय योगी नाथ को, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। और वो जितने राक्षसी शक्ति हैं ऐसे महंत के अंदर विराजमान है, जिसके हमारे संत हैं, अगर इससे जो टकराएंगे वो चूर चूर हो जाएंगे। और पीडीए का नौजवान, इनको भगवान मानने वाले, इनको अपने कदम से कदम चल के आएंगे और दर्शन करेंगे और यहां से आशीर्वाद लेके जाएंगे। ये लोग मनुस्मृति के लोग हैं। अगर ये सोच लो, अगर राजू दास की भाषा ऐसी है, उसी अयोध्या से संविधान बदलने की बात हुई थी, उसी अयोध्या से नेताजी के बारे में कटु शब्द उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद मनुष्य प्राणी तो दुश्मन के पूर्वजों को कुछ नहीं कहता कि अब वो स्वर्गवास हो गए। ये हमारा सनातन है। अगर इसके विपरीत और इस समागम में ये बोल रहे हैं तो वो सनातनी नहीं है, ये संविधान विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है। जनता इनको सबक सिखाएगी, मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। अब 16 नंबर सेक्टर और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की स्मृति में सेवा संस्थान में इस महाकुंभ में सबसे बड़ा ताजा भी लगेगा और सबसे ज्यादा यहां से उनके शिष्य अपने पीडीए के भगवान का आशीर्वाद और तस्वीर लेकर के गांव गांव में घूम कर करके, और इन ढोंगियों को, पाखंडियों को, जो गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, कहीं पिछड़े के नाम पे, कहीं दलित के नाम पे, कहीं संविधान के नाम पे केवल भरमाने का काम करते हैं। कोरोना आ जाती है तो पीएम केयर फंड लेके ऐसे महंत अपने झोली में भर लेते हैं और जलती हुई चिता को लकड़ी नहीं दे पाते, गंगा में भेजी जाती है। देश देख रहा है, बहुत कहना है, लेकिन मैं आह्वान करता हूं, जाग जाओ, क्योंकि ये देश की आजादी का चुनाव है। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है सेक्टर नंबर 16 महाकुंभ के परिक्षेत्र में। बता दें कि कल महंत राजू दास, हनुमानगढ़ी के महंत के एक ट्वीट ने काफी ज्यादा युद्ध मचा दिया है। ट्विटर पे काफी लगातार कल शाम से ही अरेस्ट राजू दास ट्रेंड कर रहा है। आखिर क्यों ट्रेंड कर रहा है, उसके पीछे ये जो स्क्रीन पर आपको ट्वीट दिखाई दे रहा है, यही वजह है। एक अखिलेश यादव सन ऑफ पीडीए के अकाउंट से एक ट्वीट होता है, उसी को कोट करके हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा, एक ऐसे भाषा का इस्तेमाल किया जो शायद ही कोई करता हो, जो शायद ही अपने दुश्मनों के लिए भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता हो। महंत इसे कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि महंत की ये भाषा नहीं हो सकती। ऐसे में हमारे साथ गुरुजी हैं, गुरुजी से ही जानते हैं। गुरुजी क्या कहेंगे इस सब मामले को लेकर के? देखिए, सर्वप्रथम मैं श्रद्धेय नेताजी को नमन करता हूँ। सत मुलायम, सत गोविंद, सतनाम, सतगुरु और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के अध्यक्ष संदीप यादव को बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज हम पीडीए के भगवान की प्रतिमा के सामने हैं। ये अंदर से, ऊपर से गोरे, अंदर से काले, खुदा इनकी छाया किसी पे न डालें। ये पहने हैं भगवा, लेकिन अंदर उनके रावण है, अंदर उनके कंस है, हिरण्यकश्यप है। जितने राक्षसी शक्ति हैं ऐसे महंत के अंदर विराजमान है, जिसके, क्योंकि शब्द ही गुरु होता है। आज दर्शक नहीं, पूरा विश्व देख रहा है। या इस संगम पे आत्मा परमात्मा का ये संगम है। और इस समय अयोध्या से अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो ये समझ जाइए कि ये कौन से लोग हैं। जनता जान जाइए कौन से लोग हैं। यही लोग राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं। यही लोग गाय को, मांस को बेचवा के उसी के पैसा से अपना भगवा द्वारा करके केवल कुर्सी लेना चाहते हैं। यह देश के सामने है। ये महंत जो बोल रहे हैं उसी का पैसा लेकर ये खाते हैं। और मैं तो आह्वान करता हूं, अरे पीडीए के नौजवानों, जागो, तुम्हारे भगवान के ऊपर कहा गया है,
तुम्हारे भगवान के ऊपर ये बोले हो। अब अगर सनातनी कौन सा सनातन ये बनाना चाहते हैं और असली सनातनी है तो यहाँ श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा और जो लोग उससे जुड़े हैं, आओ मैं आह्वान करता हूं, यहां से गुरु मंत्र भी दूंगा, गुरु दक्षिणा भी दूंगा और सब कुछ शक्ति प्रदान करूंगा। ऐसे महंतों का सर्वनाश होगा। हम लोगों का संत से, क्योंकि सत्ता संत से टकराती है तो चूर चूर हो जाती है। आज लाखों पीडीए के संत कल्पवास कर रहे हैं श्रद्धेय नेताजी के लिए। अब खुला चैलेंज हमें अखिलेश के लिए भी यहां से आह्वान करता हूं, मां सरस्वती, मां गंगा, मां जमुना से ऐसे लोगों को सुन करके यही भाजपा के लोग हैं। आदरणीय योगी नाथ को इनको गिरफ्तार करना चाहिए और वो कानून लगाना चाहिए जो एक उपद्रवी का होता है, जो आतंकवाद का होता है। आज देश का माहौल खराब हो सकता है। आप ऐसे नेता के जिसके नाम से आज लाखों लोग जान देने के लिए तैयार हैं, लाखों लोग जान देने के लिए तैयार हैं। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि मुझ में उनमें फर्क क्या होगा, लेकिन सत्य सुंदरता सदा उपमा विहीन, अब छब न तौली जा सकी संसार में। रूप का प्रतिरूप होता नहीं, सुघरता बिकती नहीं बाजार में। इसलिए ये इनको कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव संविधान धरातल पे लाए। पीडीए के लोगों सुन लो, आज इसलिए जहां ये लोग कब्जा किए थे, पिछड़ी का लड़का, गरीब का लड़का, दबे कुचले लोग आज वो पार्लियामेंट में पहुंच गए, विधानसभा में पहुंच गए। आज संविधान के तहत अपना हक और अधिकार ले रहे हैं, उसी को ये छीनने चाहते। ये लोग मनुस्मृति के लोग हैं। अगर ये सोच लो, अगर राजू दास की भाषा ऐसी है, उसी अयोध्या से संविधान बदलने की बात हुई थी, उसी अयोध्या से नेताजी के बारे में कटु शब्द उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद मनुष्य प्राणी तो दुश्मन के पूर्वजों को कुछ नहीं कहता कि अब वो स्वर्गवास हो गए। ये हमारा सनातन है। अगर इसके विपरीत और इस समागम में ये बोल रहे हैं तो वो सनातनी नहीं है, ये संविधान विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है। जनता इनको सबक सिखाएगी, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। अब 16 नंबर सेक्टर और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की स्मृति में सेवा संस्थान में इस महाकुंभ में सबसे बड़ा ताजा भी लगेगा और सबसे ज्यादा यहाँ से उनके शिष्य अपने पीडीए के भगवान का आशीर्वाद और तस्वीर लेकर के गांव-गांव में घूम करके और इन ढोंगियों को, पाखंडियों को, जो गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, कहीं पिछड़े के नाम पे, कहीं दलित के नाम पे, कहीं संविधान के नाम पे केवल भरमाने का काम करते हैं। कोरोना आ जाती है तो पीएम केयर फंड लेके ऐसे महंत अपने झोली में भर लेते हैं और जलती हुई चिता को लकड़ी नहीं दे पाते, गंगा में भेजी जाती है। देश देख रहा है, बहुत कहना है, लेकिन मैं आह्वान करता हूं, जाग जाओ, क्योंकि ये देश की आजादी का चुनाव है, यह संविधान बचाने का है। यही अब अपने चुनाव क्या, वोट नहीं, अपने अंदर चुनाव करना, हमारे शरीर के अंदर चुनाव करना है। श्रद्धेय नेताजी लाखों लोगों के दिलों में भगवान बन के बैठे हैं। और अगर संदीप यादव यहाँ अपने गुरु की प्रतिमा लगा करके लंगर चला रहा है, कौन अपराध है? संदीप यादव अगर यहाँ से गरीबों की मदद कर रहा है तो कौन सनातन का विरोध कर दिया? संदीप यादव यहाँ गाय की सेवा करके उसको पहले भोजन करवा के सबको लंगर चलवा रहा है तो कौन सा अपराध कर दिया? संदीप यादव भूले भटके लोगों को अगर संगम में जाके स्नान करवा दिया, कौन सा यहाँ राजनीति हो रही है? ऐसे लोगों से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सत्ता संत से टकराती है तो चूर चूर हो जाती है। ये हमारे संत हैं, अगर इससे जो हमारे संत हैं, अगर इससे जो टकराएंगे वो चूर चूर हो जाएंगे। और पीडीए का नौजवान, इनको भगवान मानने वाले, इनको अपने कदम से कदम चल के आएंगे और दर्शन करेंगे और यहाँ से आशीर्वाद लेके जाएंगे। क्या आपको विश्वास है कि राजू दास के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई होगी? विश्वास, इस पे आप बात करोगे तो राजनीतिक होगा। इस देश में 2 प्रकार का कानून है, जो जय श्री राम करके गोली मार दे उससे कोई बात नहीं है, और जो सत्य की बोल दे तो उसकी जीभ काट ली गई है। कहीं बुलडोजर से, कहीं फर्जी इनकाउंटर से, कहीं दबा दिया गया, कहीं उम्र कैद कर दिया गया, कहीं जला दिया गया। आज हमारे पूर्वज, आज हम पूर्वजों को कुएं पर नहीं चढ़ने दिया जाता था। आज वो संगम में, ये घाट पर स्नान नहीं कर पाते अगर संविधान नहीं होता। वो लोग शिक्षा देने का, जितने देश में नारी है,
चाहे फॉरवर्ड का हो, हर पूरी नारी शक्ति को अगर पढ़ने का, आज संगम में जो साध्वी घोषित हो गई, या संगम में आकर लोग स्नान कर रहे हैं, बराबर में कोई मीडिया बन रही है, कोई पायलट बन के उड़ रही है, कोई विदेश में जा रहा है, तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की देन है, मनुस्मृति की देन नहीं है। उसको हम लोग नेताजी लागू किए, इसलिए इनके ये लड़ाई आज से नहीं चल रही है, आज से चल रही है मेरे साथियों। आज में आप जाओ, तब से लेकर आज तक ये हमारे संत हैं, इनमें शक्ति है, इनमें जो नमन करके जाएगा और सत्य मुलायम सत धरती पुत्र का मंत्र का जाप करे, मैं खुला चैलेंज देता हूं, नेताजी का दर्शन भी होगा और उसका मार्ग प्रशस्त होगा, उसका दुनिया में कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। अगर स्वर्गवास भी होगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो क्या ऐसे पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कई बार के विधायक, कई बार के सांसद, और जिन्हें पूरे देश में धरती पुत्र की उपाधि दी गई है, उनको अपशब्द कहने वाला व्यक्ति खुलेआम घूमेगा महाकुंभ में? वो उसका फैसला जनता करेगी, परमात्मा करेगी, उस पर छोड़ दो। हम उनकी भाषा में उनको जवाब नहीं देंगे, प्रभु अपने भाषा में उनको जवाब देगी और जनता अपने हिसाब से उनको सबक सिखा देगी। अब मिल्कीपुर चुनाव हो रहा है, इसका जवाब मिल्कीपुर की जनता देगी। इसका चुनाव, इनका जवाब राजू दास जी का उसी मिल्कीपुर चुनाव की जनता देगी और देश की भी जनता देगी, और यहाँ तांता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। तो का जवाब खुद जनता देगी। ऐसे भी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।